फरवरी का पहला दिन यूक्रेन के कई शहरों के लिए ब्लैक संडे बनकर आया, क्योंकि रूस ने बीती रात यूक्रेन के बिजली ग्रिड, हाई वोल्टेज सप्लाई लाइन, बिजली घरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। जनवरी का पूरा महीना इसी तरह बीता। यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता 50% से ज्यादा कम हो गई है और पश्चिमी यूक्रेन के शहरों से कटौती करके बिजली राजधानी और पूर्वी शहरों को दी जा रही है। लेकिन इतनी भीषण सर्दी के मौसम में बिजली के बिना 1 घंटे तक रहना भी हड्डियां गलाने जैसा है। देखिए क्यों पुतिन लगातार बिजली घरों को निशाना बना रहे हैं और इससे ज़ेलेंस्की सहित यूरोप पर कैसे दबाव बढ़ रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन के हाई वोल्टेज बिजली सप्लाई सिस्टम पर हमले किए। ये हमले 2 अहम बिजली सप्लाई लाइन पर किए गए। इससे यूक्रेन के कई शहरों में बिजली सप्लाई कट गई। यूक्रेन सरकार को कई इलाकों में रोलिंग ब्लैकआउट लागू करना पड़ा। रोलिंग ब्लैकआउट का मतलब है कि बिजली पूरी तरह बंद नहीं होती, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर बिजली कटती रहती है। इस साल जनवरी के महीने में यूक्रेन ने रूस के 9,707 कामिकाज़े ड्रोन नष्ट किए हैं। 2,725 शाहिद और गेरान ड्रोन हैं, जबकि 565 सैन्य सर्वेक्षण करने वाले ड्रोन हैं। इसके अलावा 37 स्कंदर मिसाइलें गिराई गई हैं, 13 KH-101 मिसाइलें गिराई हैं, 10 कैलिबर क्रूज मिसाइलें हवा में नष्ट की गई हैं। यूक्रेन के कई शहरों में 3 से 5 दिन तक बिजली नहीं आ रही है। घरों के हीटिंग सिस्टम बंद पड़े हैं, पानी की सप्लाई बंद पड़ी है, घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद हैं। मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए सामुदायिक केंद्रों में व्यवस्था की गई है। रूस जानता है कि यूक्रेन यूरोप की मदद पर निर्भर है, खासकर बिजली घरों की मरम्मत, जनरेटर और वैकल्पिक ऊर्जा बंदोबस्त के मामले में। बिजली कटने से, प्लांट नष्ट होने से यूक्रेन की आर्थिक क्षमता कमजोर हो गई है। युद्ध जारी रखने का मनोबल टूट रहा है। समर्थकों पर हथियारों के साथ साथ दूसरे तरह का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यह सिलसिला जारी रहा तो यूक्रेन रूस की शर्तों पर झुकने के लिए तैयार हो सकता है। बीते साल यूरोप ने ऊर्जा संयंत्रों की मदद के लिए यूक्रेन को 458 करोड़ रुपए की मदद दी है। 2022 से अब तक यूरोपीय देशों ने ऊर्जा के लिए यूक्रेन को 21,850 करोड़ रुपए की मदद दी है। इससे सर्दियों के दौरान बिजली, गैस, जनरेटर, ट्रांसफार्मर खरीदे गए हैं, ताकि घरों, अस्पतालों और जरूरी सेवाओं के लिए बिजली बहाल की जा सके।